था। बहुत तरह का घपला घोटाला है इस मामले में। कौन है रे चश्मा वाला? ये बराबर ही बोलता रहता है आरती के बारे में। आरती के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं आरती का? लेकिन प्यार के बिना जब प्यार नहीं हुआ तो आप भी इस दुनिया में आए कैसे आए? अरे हमारा माँ बाप का शादी हुआ था, प्यार वार नहीं हुआ था। कौन प्यार? कौन प्यार? वो पहले का समय था। हाँ। लेकिन अब के समय प्यार एक पवित्र बंधन होता है, ये आपको समझना होगा। आप अलबल जो देते हैं, बयान देते हैं, ये सब बात काम अच्छा नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं तो आपको आया होगा, इसलिए ना बोल रहे हैं। आया है, क्या कीजिएगा आप? हम क्या करेंगे? आप बोलिए, अपना जो बोला है बोलना है, लेकिन बस हमारे नजर के सामने अलबल आप नहीं बोल सकते हैं। आप जैसा बदतमीजी, इसको बदतमीजी नहीं कहते हैं। अरे कोई बदतमीजी का काम नहीं हो। आपके नजर में बदतमीजी है, चूंकि आपका दिमाग उतना ही है। आप शादी से पैसा खाए हुए हैं ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। कौन दिया है पैसा? आप अपने खुद बोल रहे हैं कि पैसा कौन दिया है? तमाम कौन दिया है? आपको दिया है, आप न जानिएगा। तो हमको पैसा दिया, आपको फालतू बात, आप फालतू बकवास आपको आरती अभी पैसा दिया है तो बयान दीजिएगा तो ये बात ठीक नहीं। 1000 रुपया कौन देगा पैसा? कौन देगा? तो हम आप आरती का पैसा लेकर आए हैं। अभी आपको आरती पैसा दिया है। अभी आपको आरती पैसा दिया है। पहले बात सुनिए, बात गया आपको आरती पैसा दिया है। इज्जत लूटना आप क्षति नहीं मानते हैं? इज्जत लूटना, इज्जत लूटना उसको कहते हैं जो जोर जबरदस्ती से इज्जत लूटता है। वो जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम पूर्वक था। आपस में अगर सहमति से, आपस में सहमति से अगर मन, पहले हम क्या बोले, पहले मनमंद होता है, इसके बाद संबंध होता है। आरती की दादी, अगर आपस में सहमति से कुछ होता है तो उसको नाजायज नहीं कहा जाएगा। उसको आरती की दादी बोली है कि जबरदस्ती। आपको मुहावरा ही नहीं मालूम, आप क्या बोलिएगा? अरे जाइए ना, आप पैसा खाते रहिए ना, भाग कहाँ रहे हो? नमस्कार, आप YouTube और Facebook पर देख रहे हैं खबर 247। अररिया के आरती छोटू मामले में जो कल नया प्रशासनिक बयान आया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कल शाम में अररिया एसपी पीयूष कुमार मीडिया के सामने आए। हालांकि 1-2 चैनल ही थे उनके पास, लेकिन उसमें आकर के उन्होंने जो बयान जारी किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी बताया, DNA सैंपल्स के बारे में भी बताया। तो इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि छोटू की जो मौत है वो करंट लगने और मारपीट और गला घोटने, तीनों वजह उसमें शामिल है। लेकिन फाइनल जो उसकी डेथ है वो गला घोटने से ही हुई है। करंट भी उसको लगाया गया था। और तमाम तरह की बातों के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब इस मामले में क्या कुछ होने वाला है, तो एसपी साहब ने डायरेक्ट कहा कि इस मामले में क्या कुछ होने वाला है ये गोपनीय विषय है, उस भेदन के विषय को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसा पहले भी कहा था कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की जो जानकारी है वो पब्लिक में नहीं लाएंगे, क्योंकि मामला बेहद ही संगीन है और इस मामले को अब अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो घर वाले हैं आरती के या छोटू के, इनके जो बयान बीच बीच में बदल जाते हैं, तो प्रशासन कहीं ना कहीं गुमराह होती रहती है। लेकिन चूँकि अब सारा प्रूफ इकट्ठा हो चुका है और मामले की अग्रतर कार्रवाई के लिए न्यायालय में अब चार्जशीट दाखिल करने का प्लान बन रहा है। 2-4 दिन में हो जाना चाहिए। जी, हमारी जो पेशकश चल रही है आरती को एक्सपोज करने की, इसमें कमेंट सेक्शन में लोग आरती के जो पक्षधर है वो कहते हैं कि ये चश्मा वाला पैसा खाया हुआ है, इसलिए आरती का विरोध करता है हमेशा। हाँ, मैं पैसा खाया हूँ। वही जो कमेंट करता है वही सबके पास मेरा अकाउंट नंबर है और वो लोग मुझे डाल चुके हैं अब तक $2 करोड़। अब निकालना बाकी है। और रही बात विरोध की, तो मैं विरोध सिर्फ इस बात का करता हूं कि आरती जब घर में बंद थी तब वो कैसे देख ली कि छोटू को करंट लगाया जा रहा है। आरती खुद ही बोली है ना कि मुझे घर में बंद कर दिया गया। जब दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था आरती को, तो आरती को कैसे पता चला करंट लग रहा है? उधर से छोटू बता रहा था फ़ोन पर, अभी मुझे करंट लगाया जा रहा है, अभी तुम्हारा भाई हमको लाठी से पीट रहा है, मिनट का खबर दे रहा था। सारा झूठ फूस बात है। जितना भी मामला है सब आरती का किया कराया है। आरती जानबूझकर छोटू को बुलवाई थी और बुलवा करके अपने सामने में उसको जान से मरवाई है। और जब देख लिया कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, अब हम लपेटे में आ जाएंगे। 1 नंबर की सातिर खिलाड़ी है आरती और जानबूझ करके अपने परिवार वाले को फंसा रही है। और अब जा करके देखिए जो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। छोटू के घर पर है, कहीं कुछ पता नहीं है, केस का था पता नहीं है, कौन मुजरिम है, किसके प्रति क्या हुआ है, कौन विक्टिम है, कौन क्या है, कुछ पते नहीं चल रहा है पूरा मामला में। क्या कहें इस बारे में हम आपको? साला जब तब बयान बदलते रहता है। वो कहता है हम घर में बंद थे तो फिर करंट लगाया, वो कैसे देख लिया? और घर में बंद था तो फिर सब कुछ देख कैसे रहा था? बहुत तरह का घपला घोटाला है इस मामले में। कौन है रे चश्मा वाला? ये बराबर ही बोलता रहता है आरती के बारे में।
आरती के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं आरती के बारे में? मैं A to Z जानता हूँ। उसका चाल चलन से लेकर उसका बातचीत सब बेकार है एकदम। प्यार करना कोई गुनाह काम नहीं है। कौन प्यार किया? बहुत अच्छी लड़की थी। थी ना, अब नहीं ना है। थी और है और रहेगी। ठीक है, आपको आरती से विशेष लगाव है? विशेष लगाव नहीं है, विशेष लगाव नहीं है। लेकिन प्यार के बिना जब प्यार नहीं हुआ तो आप भी इस दुनिया में आए कैसे आए? अरे हमारा माँ बाप का शादी हुआ था, प्यार वार नहीं हुआ था। कौन प्यार? कौन प्यार? तो पहले का समय था। हाँ। लेकिन अब के समय प्यार एक पवित्र बंधन होता है, ये आपको समझना होगा। आप अलबल जो देते हैं, बयान देते हैं, ये सब बात काम अच्छा नहीं हुआ। तो प्यार पवित्र बंधन है। पवित्र माने जानते हैं? हाँ, बोलिए ना, आप ही पवित्र का भाषा जानते हैं, आप बोलिए क्या पवित्र प्यार आता है बाथरूम में 3 बजे में चालू होता है। उसको जब इच्छा होगा तब अपना बुलाएगा। बिना ब्याह किए? अरे बिना ब्याह किए? हाँ, पहले मनबंद होता है, इसके बाद संबंध होता है। माने उसका ब्याह हो चाहे नहीं हो, जब मर्जी सब, तो जो मर्जी उसका मर्जी है ना, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपको क्या बोलने का आने का पैसा मिला है? आरती का मर्जी ही चले। अभी बोल रहे हैं, अभी आप न्यूज पे दे रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया आया है, 5 करोड़ आया है। तो अलर बलर कमेंट करता है, क्या करेंगे? तो आप बोल रहे हैं तो आपको आया होगा, इसलिए ना बोल रहे हैं। आया है, क्या कीजिएगा आप? हम क्या करेंगे? आप बोलिए, अपना जो बोला है बोलना है, लेकिन बस हमारे नजर के सामने अलबल आप नहीं बोल सकते हैं। आप जैसा जैसा। एक मिनट, आरती सही है, 5 सबूत बताइए कि आपको क्यों अच्छी लगती है? अरे अच्छी लगती है यही कि वो सच्चा प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे से अपना प्यार करती थी। तो क्या गार्जियन को ये भी हो सकता था, अगर उसको गलत काम करते हुए या गलत स्थिति में उसको उसका गार्जियन पकड़ा, ठीक है, तो उसका गार्जियन पकड़ा तो ये भी हो सकता था। या तो सबसे अच्छा उपाय यही था कि दोनों का शादी करा दिया जाता। हाँ। ठीक है, अगर शादी नहीं हुआ, हाँ शादी का इच्छा नहीं आया होगा कि भाई हम अपने बेटी का एक दूसरे के तुलना में हम कैसे हम शादी करावे, तो उसमें ये सिस्टम हो सकता था कि हाँ भाई ठीक है, अगर उसको पकड़ा तो 2-4 थप्पड़ मार के, या जान से मारना कोई अच्छा बात नहीं है। कोई किसी के साथ अगर आपकी बेटी आपकी बहन रहेगी, दूसरा लड़का कुछ गड़बड़ करेगा तो क्या कीजिएगा? गड़बड़ करेगा नहीं, दूसरा लड़का तो हम ये सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे मूर्ख जैसे जाएंगे उसको काट देंगे, हम ये नहीं सोचेंगे। हम सबसे पहले दोनों के स्थिति के बारे में पता करेंगे क्या है। जब उसके बिना वो नहीं रह सकता है, ऐसा जुनून उस दोनों के अंदर में पैदा हो गया न, जब मतलब घर की इज्जत लूटी जा रही है, आप सोचिएगा विचारिएगा। जा रही है लूटी, कुछ नहीं जा रही है, लूटी जा रही है। उसके साथ आप सोच सके, आप दूसरी जगह भी कहीं कहीं ऐसा होता है, और आप भी देखते हैं कि ज़बरदस्ती लड़का को या लड़की को कहीं शादी करा दिया जाता है। अगर उसके साथ रहने का मन नहीं होता है तो वो उस शादी के बंधन को भी तोड़ के आ जाता है, अपने प्रेमी के पास आ जाता है रहने तो के लिए। आप इस घटना को, जब कोई लड़की इस तरह की बदतमीजी करती है, तो आप इसको सही कैसे मानते हैं? क्या बदतमीजी है? इसको बदतमीजी नहीं कहते हैं। अरे कोई बदतमीजी का काम नहीं हो। आपके नजर में बदतमीजी है, चूंकि आपका दिमाग उतना ही है। आप शादी से पैसा खाए हुए हैं ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। कौन दिया है पैसा? आप अपने खुद बोल रहे हैं कि पैसा इतना पैसा है, तमाम कौन दिया है? आपको दिया है, आप न जानिएगा। तो हमको पैसा दिया, आपको फालतू फालतू बकवास आरती अभी पैसा दिया है तो बयान दीजिएगा, तो ये बात ठीक नहीं होगा। जवाब दे रहे थे कि हमको पैसा सही में, जो लोग इनके आरोप लगाते हैं कि पैसा मिला है, क्या कर लीजिए? अपने न बोले हैं, ये उनको सिखा रहे हैं कि 200 करोड़ कोई दे सकता है? बताइए, बोलने 200 करोड़ नहीं हो सकता है, 20,000 रुपया होगा, 50,000 रुपया। कौन देगा? तो हम आप आरती का पैसा लेकर आए हैं, अभी आपको आरती पैसा दिया है, अभी आपको आरती पैसा दिया है। पहले बात सुनिए, बात गया आपको आरती पैसा दिया है। हम आरती का चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आरती का चर्चा नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट में झंडा उठा के बंधन होता है उसका चर्चा कर रहे हैं। पवित्र प्यार 2 बजे रात के बाथरूम में नहीं होता है, कोई भी हो। पवित्र बंधन तो राधा कृष्ण का हुआ था। हाँ, तो राधा कृष्ण का हुआ था ना। हाँ, एकदम वैसा ही प्यार है। जिसके अंदर में, जब दोनों के अंदर में जुनून पैदा हो जाता है ना, उसके बिना वो रह सकता है। वही तो आत्मा का मिलन, आत्मा के मिलन को ही प्यार कहते हैं। 12 घंटे शारीरिक संबंध 12 घंटा दिन में है ना, वो उसको जरूरत पड़ेगा। 3 बजे में प्यार एक, आप प्यार एक अंधा होता है। वो अगर 3 बजे 5 बजे रात में बुलाएगा तो जाना ही पड़ता है। उस समय आदमी ये नहीं सोचता है कि हम मरने जा रहे हैं या कोई हमको मार देगा या ये करेगा। ये आपको बुलाएगा, जाइएगा। मतलब ऐसे मामलों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और लड़के जाएं? आप 1 मिनट प्रोत्साहित नहीं, आप 1 मिनट क्या मार करने आए हैं? प्यार का नाम ही त्याग होता है, ठीक है। हाँ,
एक कहानी में हम पढ़े हुए थे। हाँ। ठीक है, वो कहानी हम आपको सुनाते हैं। जब आप प्यार के का इतना दुश्मन हो रहे हैं, सब कहानी ठीक नहीं है। सुनिए ना, हमको पहले सुनना पड़ेगा। इनको पहले बोलिए, हमको सुनिए। प्यार जब आत्मा से होता है तब प्यार होता है, हाँ, जब तो शरीर का होगा तब नहीं होगा। पहले आत्मा से होता है, इसके बाद शरीर आता है। अब शरीर से ही होता है जमाने में। क्योंकि नहीं क्योंकि कहा गया है, सुनिए, कहा गया है है एक वक्त नाम है किसका शुरू कहाँ से होती है, इसे हाँ। पैदा किया दिल ने खत्म कहाँ से होती है। हाँ। हाँ, वही फिल्म और सीरियल तो मोहब्बत नाम है गम का, हाँ। शुरू आँखों से होती है, ख़त्म सांसों से होती है। हाँ। ठीक है, तो एक दूसरे का अटूट जो रिश्ता होता है, एक दूसरे पर जो अटूट विश्वास होता है, उसी को तो प्यार कहते हैं। यहाँ झूठे के उसको मार दिया, उसको गाली दे दिया, 10 को उसके अगेंस्ट में चला गया, 10 को नहीं सुनेंगे। अरे क्या सुनेंगे, पहले आप पैसा लिए जाइए, आप पैसा खाइए, हमको इधर क्या मार करने आए थे, आप मार करने आए थे। आप मेरा बात काहे नहीं सुनिएगा, आप मेरा बात काहे नहीं सुनिएगा, आप सुने ना, खड़ा होकर सुने ना, पूरा वीडियो बना आपका बात, हम खड़ा होकर सुने, नहीं सुने हैं, नहीं सुने। आप बताए आप क्या क्या बोले हैं, क्या बोले हैं बताइए। आप बोलते हैं कि आरती प्यार किया, कोई गलत काम नहीं किया, आरती के घर वाले को, छोटू को जान से नहीं मारना चाहिए, मैंने प्रेम से सुना। अब मेरा बात एक लाइन सुनिएगा। हाँ, बोलिए। अगर आप लोग जिसको प्यार का नाम दे रहे हैं ना, 2 बजे रात में बाथरूम में बुला करके संबंध स्थापित करने को अगर आप प्यार का नाम देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे संबंधों को हिंदी भाषा में सरल शब्दों में नाजायज संबंध कहा जाता है, प्यार नहीं कहा जाता है। और नाजायज संबंध जिसके घर के बाथरूम में उसका बेटी बनाते रहता है ना, उस बाप के सीने में कैसी आग लगती है आपको नहीं पता है। आपके घर में ऐसा हो जाएगा ना, सारा सोच समझ गार में चला जाएगा। आपको तो नाजायज संबंध का परिभाषा भी नहीं पता है। नाजायज संबंध का परिभाषा आप दीजिए। नाजायज जो जायज नहीं है वो नाजायज है। फिर जायज है, क्या जायज नहीं है दुनिया में, क्या क्या जायज है आपको पता है? बिल्कुल। नाजायज का पहले परिभाषा दीजिए। नाजायज मतलब जो क्या होता है? जिस बात को समाज, हम आपके साथ, सुनिए, हम आपके साथ खड़ा है, आप भी यहाँ खड़ा है। हाँ, आपको अगर एक फैट मारेंगे, आपको मान लीजिए अगर एक फैट यहाँ मारे या कहीं मारे, आपको किसी तरह का यदि अगर क्षति हम पहुँचाते हैं, तब उसको नाजायज में गिनती किया जाता है। इज्जत लूटना आप क्षति नहीं मानते हैं। क्या इज्जत लूटना है? इज्जत लूटना उसको कहते हैं जो जोर जबरदस्ती से इज्जत लूटता है। वो जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम पूर्वक था। आपस में अगर सहमति से, आपस में सहमति से अगर मन, पहले हम क्या बोले, पहले मनमंद होता है, इसके बाद संबंध होता है। आरती की दादी, अगर आपस में सहमति से कुछ होता है तो उसको नाजायज नहीं कहा जाएगा, उसको आरती की दादी बोलिए कि जबरदस्ती। आपको मुहावरा ही नहीं मालूम, आप क्या बोलिएगा? अरे जाइए ना, आप पैसा खाते रहिए ना, भाग कहाँ रहे हो, भाग गए हो गए। अच्छा, आरती के जो कट्टर सपोर्टर अभी आए थे, उनके कहने पर आप आरती का सपोर्ट आप कीजिएगा? उनके जैसा कट्टर सपोर्टर बहुत को हमने देखा है, वो सब कोई सपोर्टर अपोर्टर नहीं है। अपने आप कोई मीडिया में लाने के लिए वो दौड़ करके भाग कहा गया। अभी तो हम सवाल जवाब शुरू कर रहे थे उससे, उनसे पूछने वाले थे कि अगर आरती ने सच्चा प्यार किया था तो छोटू का जब मृत्यु हुआ तो उसने भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लिया? पहले के ज़माने में होते थे, अगर शंकर जी से पार्वती जी प्यार करती थी तो शंकर जी कहीं चले जाते थे, ओझल भी हो जाते थे तो मरने के लिए तैयार हो जाती थी। सती प्रथा थी, प्यार उसको कहते हैं। जब उसका प्रेमी मर गया तो उसे भी मर जाना चाहिए। ये सब नौटंकीबाज आदमी सब है, बीच बीच में अपना मीडिया में फोटो लाने के लिए। अररिया में भी मैं गया था तो वहाँ भी कई गो को देखते थे, बुल से कैमरा के सामने आ जाता था, ए आरती गलती नहीं किया है, आरती बहुत हिम्मत वाला लड़की है, ये अल बल करने लगा। 2 मिनट में खोज रहे, रे बताओ इधर आरती के बारे में क्या क्या जानता है, तो साला कहीं गायब। अभी अब उसको खोजिए, जो आया था ना, अभी अलबल करके चला गया, अभी वो मोटरसाइकिल पर बैठ के भाग गया, उसको डर हो गया। अभी हम उससे पूरा उगलवा लेते जो आरती कहाँ सही है और मैं कहाँ सही हूँ। 2 मिनट में यहीं पर आरती छोटू केस का फैसला हो जाता। चलिए, गया तो जाने दीजिए, आप भी जाइए अपना काम कीजिए, हमको भी इतने टाइम नहीं है। अब कल परसों में जो होगा तो देखा जाएगा, हमरो दोसर काम है। धन्यवाद, चलिए हमसे मिलने। धन्यवाद। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।